जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम लास्ट 30 डेज इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि लास्ट 30 डेज के अंदर आपका क्या प्लान रहना चाहिए। इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, अपने मार्क्स को बूस्ट नहीं करेंगे, तब तक OTA, IMA, INA, AFA की कट ऑफ क्लियर कर पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले अगर इंग्लिश के अंदर आपका टारगेट है 70 प्लस, 75 प्लस या 80 प्लस, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 105 प्लस क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। यानी जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 105 से 110 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आपने 80, 85, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। और साथ ही साथ आप कोई भी एग्जाम देने चले जाएंगे, अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन हर बंदे के गलत होते ही होते हैं और कुछ लोगों के उससे ज़्यादा भी होते हैं। इसी वजह से उस मार्जिन ऑफ एरर को आपको लेकर चलना होगा। आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि मुझे 105 से 110 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। सिनोनिम एंड टोनिम के अंदर ऐसा ज़रूर होता है, जिन वर्ड्स को आपने कभी भी नहीं सुना उन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ईडियम एंड फ्रेजेस वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप ऑप्शंस एलिमिनेट करिए, आइडिया लगाने की कोशिश करिए कि उस ईडियम का क्या मीनिंग होगा। वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है फैच आउट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना, पहला टारगेट आपका रहेगा 105 से 110 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर टारगेट आपका होना चाहिए 90% एक्यूरेसी अचीव करने का। अगर 90% एक्यूरेसी नहीं भी आ पाती है तो कम से कम 85% एक्यूरेसी आपकी आनी ही चाहिए। एक्यूरेसी जरूर यहाँ पर मैटर करती है। जब तक आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तब तक 75 प्लस 80 प्लस स्कोर आप इंग्लिश के अंदर नहीं कर पाएंगे। अभी आपका यहाँ पर टारगेट क्लियर हो चुका है। उस टारगेट को अचीव किस तरह से करना है, ये आपका मेन फोकस अभी रहना चाहिए। देखिए, इस प्लान को फॉलो करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लेने हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा इस प्लान को फॉलो करने का। आप इसके बिना भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो है बोरिंग लगती है हमें लगता है कि कौन टाइम निकालेगा 120 क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन कुछ चीज़ें एग्जाम क्लियर करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, फिर बाद में कहेंगे कि उनके मार्क्स नहीं आए। इंग्लिश के अंदर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीएस से भी ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश के मॉक टेस्ट देना। इसी तरह से जीएस के अंदर करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बाकी जितने भी पोर्शन हैं उनके मॉक टेस्ट नहीं भी देते हैं, कम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स काफ़ी अधिक रहते हैं। उन्हें रिटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसे रिटेन करने के लिए मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। अभी इंग्लिश के जब आपने 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लिए, उसका फ़ायदा क्या होगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पर आपकी एक्यूरेसी 85% से कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 85% एक्यूरेसी हमें अचीव करनी है। अभी जिस भी पोर्शन के अंदर दिक्कत है उससे रिलेटेड कम से कम 2 सेक्शनल मॉक्स यानी 2 सेक्शनल मॉक्स आपको जरूर देने हैं। मान लीजिए आपको क्लोज टेस्ट के अंदर दिक्कत आती है तो कम से कम डेली क्लोज टेस्ट के 2 मॉक टेस्ट आपको यहां पर सॉल्व करने रहेंगे। 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मतलब एटलीस्ट आपको यहां पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी वजह से सबसे पहले 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लेना। अगर आपको पहले से पता है कि कहां पर आपकी 85% एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डेली हमारा फोकस रहेगा ऐसे सेक्शंस के ऊपर जहां पर हमारी एक्यूरेसी काफी ज्यादा पुअर है। उसके साथ साथ हम बाकी पोर्शन भी कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे कल आपको क्या करना है, नाउन प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी आपको मदद मिलेगी, फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर भी आपको मदद मिलेगी। ओवरऑल अगर आपका ग्रामर का पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो इंग्लिश का जो स्तंभ है, जो मूल आधार है, जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो इंग्लिश में आपके मार्क्स आने ही आने हैं। नाउन प्रोनाउन का टॉपिक आपको करना है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन नाउन प्रोनाउन के आपको साथ ही कर लेने हैं। नाउन के क्वेश्चन अलग से सॉल्व करने हैं, प्रोनाउन के आपको अलग से करने हैं। अगर आपको दिक्कत आती है कि मॉक टेस्ट कहां पर मिलेंगे,
नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट है, यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इसी तरह से करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट है। अगर आप इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करेंगे वहां पर नाउन प्रोनाउन सब कुछ आपको करवा रखा है, उनके क्वेश्चंस आपको अलग से करवा रखे हैं, उनके रूल्स आपको बता रखे हैं, तो ये प्लान आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। और यहाँ पर 40% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर, इंग्लिश कोर्स के ऊपर, ओटीए कोर्स के ऊपर। बहुत ही कम प्राइस के अंदर एक एक चीज आपको यहां पर क्लियर करवा दी जाएगी, तो इसे मिस मत करना। टेस्ट सीरीज देनी बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। अभी आपने यहां पर नाउन प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। कम से कम 20 क्वेश्चन यानी 20 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं जिस भी पोर्शन के अंदर आपको दिक्कत आ रही होगी। इसके अलावा अगर तो आपने वो कैब और ईडियम फ्रेजेस ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं तो यहाँ पर डेली 20 से 25 मिनट्स देने हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए। और अगर वो कैब पोर्शन आपका अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है, ईडियम एंड फ्रेजेस आपने नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम कल से पढ़ना शुरू कर देना। और यहाँ पर 10 न्यू वर्ड्स 10 ईडियम्स डेली जरूर कर लेना, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मुझे 20 मिनट के अंदर 10 वर्ड करने हैं। टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लास्ट 30 डेज के अंदर आ गए हैं ना, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इससे ज्यादा टाइम इस टॉपिक के ऊपर मुझे नहीं देना है। अगर आप 1 घंटा लगा देंगे 10 वर्ड के ऊपर तो काम यहाँ पर नहीं चलेगा, उसे स्किप कर दीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आपने वो कैब पोर्शन को प्रिपेयर नहीं भी किया है तो डेली आपको 10 वर्ड्स करने हैं 20 मिनट्स के अंदर और 10 इडियम्स करने हैं 10 मिनट्स के अंदर। बस इतना काम आपका होना चाहिए। यानी डेली आपको 20 से 30 मिनट्स देने हैं वो कैब ईडियम फ्रेजेस के ऊपर। अगर आपने इस पोर्शन को प्रिपेयर कर लिया है तो भी, अगर नहीं किया तो भी, अगर नहीं किया तो भी 30 डेज के एंड पर कम से कम 300 न्यू वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, 300 न्यू इडियम्स आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी अगले दिन आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्लोज टेस्ट की अप्रोच देखनी है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अप्रोच देखनी है। देखिए क्लोज टेस्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा पुअर होती है बच्चों की, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन एक्यूरेसी इंप्रूव करने से पहले अप्रोच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्लोज टेस्ट को अप्रोच कैसे करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को अप्रोच कैसे करना है, वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। जब आपको वो पता होगा उसके बाद में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे वहां पर गलतियों को एनालाइज करना है, फिर जाकर आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर जाकर आपकी यहां पर एक्यूरेसी बढ़ेगी। और बार बार सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते रहना है, कुछ नए क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। जब आप नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तभी जाकर तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है या फिर नहीं हुई। इसी वजह से मॉक टेस्ट देने जरूरी होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें पहले से मालूम रहते हैं। लास्ट टाइम आपने सीडीएस दे रखा होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपके बैक ऑफ द माइंड रहते हैं। इसी वजह से मॉक टेस्ट आपको यहां पर देते रहना है। और ईडियम्स वाला काम आपका डेली चलेगा। जिस सेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है उसके 20 एमसीक्यू यहां पर आपको डेली सॉल्व करने रहेंगे। अभी आपको यहां पर अगले दिन क्या करना है, जैसे नाउन प्रोनाउन का टॉपिक कवर किया था उसी तरह से एडजेक्टिव और वर्ब का टॉपिक कवर करना है। मॉक टेस्ट वाला काम आपका यहां पर डेली चलता रहेगा और जो आपका वोकैब वाला काम है वो भी यहां पर डेली चलता रहेगा। बहुत छोटे छोटे टारगेट्स हैं क्योंकि आपको मैथ्स को भी साथ में लेकर चलना है। जीएस की स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बता दी थी, इसी वजह से छोटे छोटे टारगेट्स रखे हैं। सिर्फ आपको डेली 1.5 घंटा निकालना है। अगर वो आपने निकाल लिया इंग्लिश के अंदर 75 प्लस आप इजीली स्कोर यहां पर कर पाएंगे। अभी हम यहां पर बात करते हैं अगले दिन की। अगले दिन आपको यहां पर दोबारा से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि 30 डेज के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम 5 से 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें देने ही देने हैं। उससे क्या होगा, स्पीड का आइडिया आपको लग जाएगा, आप एग्जाम में प्रेशर फील नहीं करेंगे, टाइम आप कहां से बचा सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा, कहां पे इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है वो पता चल जाएगा। इसी वजह से यहां पर आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। पूरे दिन के अंदर मॉक टेस्ट देना है और अभी तक जो भी ईडियम्स और वोकैब आपने पढ़ी थी उसे यहां पर रिवाइज कर लेना है। अभी अगले दिन आपको क्या करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अप्रोच हमने देख ली थी। अभी यहां पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम से कम 10 और यहां पर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम से कम 10। अगर आप
यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे 10 क्वेश्चंस के बाद में, तो 10 एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस भी सेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है, जहां पर एक्यूरेसी आपकी 85% नहीं पहुंच रही, उनके कम से कम 20 क्वेश्चन आपको यहां पर डेली सॉल्व करते रहना है। अगले दिन आपको दोबारा से सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की यहां पर आपकी कोशिश होनी चाहिए। अगले दिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर फोकस रखना है, प्रेपोजिशन के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि जो आपके फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आएंगे, या फिर और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वहां पर प्रेपोजिशन का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको कहीं पर भी इंग्लिश के सेक्शन में दिक्कत आ रही है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना, वहां पर ओटीए का कोर्स भी है, आईएमए का कोर्स भी है, और साथ ही साथ इंग्लिश का कोर्स भी है, और बहुत ही कम प्राइस के ऊपर 40% एक्स्ट्रा ऑफ के ऊपर आपको इंग्लिश कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहेंगे, यहां पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, पैरा जंबल की अप्रोच भी रहेगी, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच भी रहेगी, स्पेलिंग रूल्स भी रहेंगे, ग्रामर का पोर्शन भी रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी रहेगी, वॉइस भी रहेगी, आपके इडियम एंड फ्रेजेस भी रहेंगे, वोकैब पोर्शन भी रहेगा। एक एक चीज आपको इस इंग्लिश के कोर्स के अंदर मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इंग्लिश के सेक्शन में अगर दिक्कत आ रही है तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगले दिन आपको क्या करना है, दोबारा से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और उसे एनालाइज करना है। एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गलतियां हो क्यों रही हैं, आपने क्या सोचा था और क्या आंसर निकला है। इसी वजह से एनालाइज करना मॉक टेस्ट को यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अगले दिन आपको क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करना है, फ्रेजल वर्ब को देखना है। जिस तरह से प्रेपोजिशन का टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से ये फ्रेजल वर्ब का टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिन्हें हम जनरली अवॉइड कर देते हैं। अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे तो सीधा 10 क्वेश्चन आएंगे जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसी वजह से यहां पर स्पेलिंग रूल्स आपको प्रॉपर करवा रखे हैं। तो ये तो हो गई बात यहां तक। अभी 13 अगस्त को आपको क्या करना है, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसके ऊपर फोकस करना है, और फ्रेजल वर्ब को यहां पर कवर करना है। फ्रेजल वर्ब आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इसी वजह से यहां पर फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। अगले दिन ग्रामर के पोर्शन को कवर करेंगे। आर्टिकल्स का पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर भी आर्टिकल्स वाला पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आपकी मदद करेगा। इसी तरह से क्लोज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी मदद करेगा आर्टिकल्स का पोर्शन। ध्यान से करना। सेम कंजंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 14 अगस्त को कवर करना है। अगले दिन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का जो पोर्शन है उसे कवर करना है। यहां से स्पॉटिंग एरर्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देन आपको यहां पर क्वेश्चन टैग, ये जो टॉपिक है इसे भी कवर करना है, और डेली 20 क्वेश्चन 20 एमसीक्यू आपको सॉल्व करते रहना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं अगले दिन की। ग्रामर रूल्स को आपको यहाँ पर रिवाइज करना रहेगा, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, हर तरह के टॉपिक को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद में जो आपके ग्रामर के रूल्स अभी तक हमने पढ़े होंगे इतने दिनों के अंदर, उन्हें आपको यहाँ पर रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगी। और जैसे ही आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे, अगले दिन आपको क्या करना है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोबारा से देना है और एनालाइज करना है। देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो 17 अगस्त तक आते आते आप देखेंगे कि 90% दिक्कतें इंग्लिश के अंदर आपकी खत्म हो चुकी हैं, और जो बाकी 10% दिक्कतें आपकी बची होंगी उनके ऊपर फोकस करेंगे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। अगले दिन आपको क्या करना है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां पर 30 क्वेश्चन उठाने हैं, उन्हें सॉल्व करना है और एनालाइज करना है। एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने यहां पर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन में से 5-6 आपके गलत हो गए। वो 5-6 गलत क्यों हुए हैं, उनका रीजन क्या है, उन्हें आपको यहां पर एनालाइज करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं हर एक पोर्शन के अंदर आपकी एक्यूरेसी 90% आ जाए, तो इस प्लान को फॉलो करिए, पूरे मन के साथ में फॉलो करिए।
अगले दिन क्या करना है, दोबारा से 30 क्वेश्चन उठाने हैं स्पॉटिंग एरर के, उन्हें एनालाइज करना है। जो भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे देखना है कि गलत क्यों हुए। अटेम्प्ट करना हमारा यहाँ पर फोकस नहीं है, फोकस है हमारा जो क्वेश्चन गलत होंगे वो गलत क्यों हुए हैं, उसका रीजन क्या है, उस रीजन को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले दिन हमें 40 क्वेश्चंस उठाने हैं स्पॉटिंग एरर के और उन्हें एनालाइज करना है। 3 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा। अगर आपने इस प्रोसेस को पूरे मन के साथ में कर लिया तो आपको स्पॉटिंग एरर्स के अंदर दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि पहले हमने क्या किया, ग्रामर रूल्स किए, नाउन के अलग से क्वेश्चन किए, प्रोनाउन के अलग से क्वेश्चन किए, प्रेपोजिशन के अलग से क्वेश्चन किए, फिर जाकर हमने स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर इसके बाद में भी दिक्कत आ गई तो फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आपका, लेकिन 99% चांस है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पूरे मन के साथ में करेंगे। जो मैंने आपको प्लान बता दिया है, जो प्रोसेस बता दिया है, बस उसे आपको यहां पर फॉलो करना है और पूरे मन से फॉलो करना है। अभी अगले दिन आपको क्या करना है, 5 क्लोज टेस्ट यहां पर उठाने हैं, उन्हें सॉल्व करना है। 5 कॉम्प्रीहेंशन उठाने हैं, उन्हें सॉल्व करना है। अगले दिन दोबारा से 5 क्लोज टेस्ट आपको उठाने हैं, उन्हें सॉल्व करना है, और 5 कॉम्प्रीहेंशन उठाने हैं, उन्हें यहां पर सॉल्व करना है। अगले दिन आपको यहां पर दोबारा से 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। 20 क्वेश्चन आपको यहां पर पैरा जंबल के सॉल्व करने हैं। अगले दिन आपको 30 क्वेश्चन पैरा जंबल के सॉल्व करने हैं। ध्यान दीजिए, जब आप यहां पर 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जब आप यहां पर 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जब आप यहां पर 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे लगभग 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, यानी 3 दिन के अंदर लगभग 150 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, 15 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। 20 पैरा जंबल के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने हैं, 30 पैरा जंबल के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के। जैसे बता रहा हूं, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं, बस उसी तरह से आपको यहां पर चलते रहना है। अगले दिन क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है दोबारा से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम तक कम से कम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो हमें देने ही देने हैं। एनी हाउ ये कम से कम देने हैं। अगर आप ज्यादा देंगे, टाइम है, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। 26 अगस्त को क्या करना है, जो भी आपने वो कैब का पोर्शन पढ़ा था अभी तक, जो भी आपने फ्रेजल वर्ब पढ़े थे, उन्हें रिवाइज करना है। रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवाइज नहीं करेंगे, वर्ड्स आपको भूल जाएंगे, इडियम्स आपको भूल जाएंगे। अगले दिन जो भी आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े थे उन्हें रिवाइज करना है। जब आप हमारे इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करेंगे वहां पर पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ के अंदर एक एक चीज दे रखी है, सिर्फ उसे पढ़ना है, यहां पर रिवाइज करना है। 28-29 अगस्त को आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ग्रामर का पोर्शन अच्छे से कर लिया है तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन होता है ना, यहां पर भी प्रेपोजिशन, आर्टिकल, फ्रेजल वर्ब, इन्हीं टॉपिक्स का यूज होगा, टेंसेस का यूज होगा। इसी वजह से ग्रामर का पोर्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यहां पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर की। यहां पर आपको वॉइस का टॉपिक कवर करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक कवर करना है, और साथ ही साथ डेली आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। यहां पर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। ध्यान में रखना, एग्जाम से पहले कम से कम इंग्लिश के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहां पर सॉल्व करने ही करने हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी एप्लीकेशन गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के ऊपर जाएंगे, वहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इंग्लिश कोर्स आपको मिल जाएगा, जीएस का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, ओटीए आईएमए का कोर्स भी मिल जाएगा। किसी भी सेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, हमारे कोर्सेज को चेक कीजिए, क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट का भी क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। इस तरह से टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक के अलग से मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। आपका काम क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करना। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, इस प्लान को फॉलो कर लिया, 85% एक्यूरेसी को अचीव कर लिया, 105 प्लस क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, एग्जाम के अंदर 75 प्लस मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।